नहीं। चलिए, लिखा हुआ जो दिख रहा है, हाँ अब आपके फोन में स्पीकर जो है नहीं बज रहा, ठीक है। हाँ। तो आप कौन कौन से स्टेप करेंगे ये बताइए। स्पीकर चेक करेंगे पहले तो। ठीक है, स्पीकर की टेस्टिंग क्या है? स्पीकर की टेस्टिंग से जी वो 7 से आती है, 7 रीडिंग आती है, और अगर बीप होता है तो स्पीकर सही है। अच्छा, बीप आती है और उसमें वैल्यू नहीं आती है रीडिंग, तो फिर? तो वो अपना पॉइंट चेंज करना है ना, माइनस प्लस सही लगा हुआ है तो। हेलो। हाँ जी। हाँ फिर जी। तो देखो, यहाँ पे जो है ये दो हम्म। पॉइंट है हमारे स्पीकर के, हम्म। ठीक है। तो इन दोनों पॉइंटों में मीटर को लगाएंगे बीप मोड पे। मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पे सारा कुछ। जी। और मीटर चलेगा हमारा साउंड, ठीक है। हाँ अब जी। जो ये साउंड दे रहा है मीटर आपका, अब इन दोनों पॉइंटों में बीप आना चाहिए या नहीं आना चाहिए बताइए। आना चाहिए। इन दोनों में आपस में बीप आना चाहिए। हाँ स्पीकर में तो वो वीडियो में तो नहीं था वो टेस्टिंग, उसमें सिर्फ वो कंपोनेंट चेक किए थे। अच्छा, तो ये पूछा है मैंने कि इन दोनों में आपस में साउंड आना चाहिए या नहीं। आप ही बताइए, मेरे को तो उतना पता नहीं है जी। इसमें आपस में साउंड नहीं आएगा, ठीक है। साउंड नहीं आएगा इसमें। नहीं आएगा, ठीक है। अब मैं आपको चेक जी। करा देता हूँ। मीटर बीप मोड पे लगा है, दोनों पॉइंट आपको यहाँ पर रखने हैं। जी। इसमें कोई भी बीप नहीं आ रहा, ठीक है। जी। अब इसके कनेक्शन कहाँ कहाँ से हैं, वो जिस तरीके से आपको बताया वो चेक करेंगे यहाँ पे। अब इसका प्लस पॉइंट मैंने यहाँ पर चेक किया रखा, दूसरा यहाँ पे चेक हम्म। करते हैं। देखिए यहाँ पे बीप आ रहा है इसका, ठीक है। ये आ रहा है, इस पे आ रहा है, जी। इस पे भी आ रहा है, इस पे भी आ रहा है, इस पे। ऐसे ही इसका मिलेगा। इन डायोडों से, दो डायोड है, एक ये कैपेसिटर है, दोनों हम्म। कैपेसिटर हैं, और एक साइड से ग्राउंड है। हम्म। एक साइड से ग्राउंड है, ठीक है। जी। अब इसके बाद जो लाइन आपकी कहीं भी जा सकती है वो चेक ही करनी है। वहां से सीधा यहाँ आ रहा है, देखिए। ठीक है, जी। यहाँ से सीधा लाइन आपका इस पॉइंट पे आया, इन दोनों कैपेसिटरों से होके। अब इसके बाद में ये लाइन आप देख रहे हैं, जियो का फोन है ये। अच्छा। इन दोनों कैपेसिटर फ्यूज से लाइन होके, दो लाइन यहाँ पे दिख रही होंगी आपको, ये अंडरग्राउंड जो है। हाँ। यहाँ से ये दोनों लाइन है, इस आईसी के अंदर इन हो गई, ठीक है। जी। अब आपका स्पीकर नहीं चल रहा, तो आपको कूल टेस्टिंग करनी है, प्लस उसके साथ में हॉट टेस्टिंग करनी है। तो कूल टेस्टिंग कैसे करेंगे वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, उसको ध्यान से देखें। बोलो, समझ में आया यहाँ तक? जी। अब पूछो, यहाँ तक कुछ पूछना है तो पूछो।
में अगर एक साइड में 440 रीडिंग आती है जैसे, और एक साइड में अगर 150 आती है, तो अपने को पूरी लाइन चेक करनी है। हाँ, पहले तो लाइन देखिए, वैल्यू का मतलब है कि लाइन के अंदर प्रॉब्लम है, आईसी से प्रॉब्लम है, ठीक है, या कोई जी। कंपोनेंट खराब हो सकता है। उसको ठीक। पहचानने के लिए सारी लाइन आपको ट्रेस करनी है, यहाँ से लेके और इसके आखिरी जो भी पॉइंट है वहां तक लाइन ट्रेस करनी है। ट्रेस करने के बाद हाँ। हर पॉइंट पे जहां जहां बीप आया था उस पॉइंटों पे आपको रीडिंग चेक करना है कि हमारे को कितना वैल्यू मिला। जी। किसी कंपोनेंट के आगे या पीछे वैल्यू कम है, पीछे की साइड ठीक है और आगे वाली साइड पे कम है, जैसे कि यहाँ पे मान लो वैल्यू ठीक है हम्म। और इधर कम है, तो इस कंपोनेंट के अंदर प्रॉब्लम है, आईसी के अंदर नहीं, इस कंपोनेंट को चेंज करें। चेंज करना है। हाँ, तो हमारा फॉल्ट ठीक होगा। बोलो और पूछो, क्या पूछना है। नहीं जी। हम्म। पूछो यहाँ तक। इसमें लाल वाली पिन रखनी है ग्राउंड पे ना? हाँ, लाल वाली पिन ग्राउंड पे रखनी है, काली पिन से वैल्यू चेक करेंगे, इसका रीडिंग वैल्यू जो है। चेक करनी है। वैल्यू कम ज्यादा है तो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से ट्रेसिंग करनी है, उस जी। हिसाब से उसको ट्रेसिंग करेंगे पूरा पूरा। ठीक। ट्रेसिंग करने के बाद वैल्यू किस किस पॉइंट पे कम है, किस किस पॉइंट पे ज्यादा है, वो सारी चीजें चेक करनी है। यदि जहाँ पे भी कम है तो एक जंपर लगा के देख सकते हैं। और जो ये ठीक। आईसी होती है, इस आईसी के अंदर से भी हम स्पीकर बजा सकते हैं, क्योंकि ये जहाँ पे पॉइंट जा रहे हैं अंदर, वहां से हाँ। जंपर खींच के नीचे को बाहर को निकाल के स्पीकर बजा सकते हैं। और ये चीज की वीडियो मैंने यूट्यूब पे अपने पे डाल रखी है, पब्लिकली बना के सभी के लिए। तो आपको ये ठीक। भी काम आना चाहिए करना, लेकिन इसमें समय लगेगा थोड़ा समझने में और करने में। ठीक। सर जी, कूल टेस्टिंग की रीडिंग बता दें, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी आनी चाहिए? मोबाइल के। हाँ जी। ये इसमें ये जो आईसी है जिसको स्पीकर को कंट्रोल करती है वो आईसी और सीपीयू आईसी मतलब रीहीट और रिवॉल्व भी करना पड़ता है क्या सर? ये दोनों। हाँ जी सर। मतलब अभी ये स्पीकर आईसी से ऑडियो ऑडियो तक जाने वाली लाइन ठीक है, मतलब जो स्पीकर से ये ऑडियो आईसी तक जाने वाली जो लाइन है ना सर, हॉट टेस्टिंग कोल्ड टेस्टिंग में ठीक है, फिर भी साउंड नहीं बज रहा है, तो उस चक्कर में क्या करना है सर वो फिर? सीपीयू। जी जी जी। उसमें सीपीयू रोबल होता है। हाँ। ये ऑडियो आईसी को रिवॉल्व करने का कब चक्कर रहता है सर? ऑडियो आईसी को रोबल जब करते हैं, हमारी आवाज तो आ रही है जी लेकिन कम कम हो रही है, या कभी कम ज्यादा हो रही है, या कभी फट रही है, कभी भरबड़ आ रही है, जी जी या पीटर पीटर जैसे कि आवाज स्पीकर खराब हो जाता है ना, तो स्पीकर चेंज करने पर भी वही कंडीशन है, तो आपकी ऑडियो आईसी खराब हो जाती जी जी जी। कई बार जैसे आवाज डबल आती है किसी किसी को, जैसे फोन करते हैं ना, तो अपनी है। आवाज अपने को डबल सुनाई देती है सर जी। वो माइक से आती है वो। नहीं तो अपने फोन में या सामने वाले का माइक फोन खराब थोड़ी है। हाँ हाँ। हाँ बोलो। जी। बोलो बोलो। उसमें उसने माइक खराब है अगले का। हाँ, माइक। तो जो स्पीकर बताया है मैंने अभी, आपको ये समझ में आ गया। जी। अब जैसे कि ये हमारे चार्जिंग के पॉइंट हैं इसमें, ये चार्जिंग के पॉइंट है इसमें, ठीक है। जी।
अभी जो चार्जिंग के पॉइंट हैं, सर जी ये स्पीकर लाइन में एक्टिव वोल्टेज रहता है या डायरेक्ट चार्जर लगाने पे डायरेक्ट वोल्टेज भी दिखाता है सर? एक्टिव कर नहीं पाएगा, बस जी जी स्पीकर बजा नहीं पाएगा वोल्टेज। जी। आपके ये जो है चार्जिंग के पॉइंट है, ठीक है। जी अब इस पॉइंट में एक पिन आपकी ग्राउंड होगी, ठीक है ना। एक पॉइंट इसमें ग्राउंड होगा, और जब मीटर को बी मोड पे आप लगाएंगे इसको, तो ग्राउंड की आवाज आपको पहचाननी है। यहाँ पे मीटर बी मोड पे लगा दिया है, एक पिन ग्राउंड करनी है। ग्राउंड करने के बाद ये ग्राउंड किया मैंने, देखिए इसमें यहाँ भी बीप है और यहाँ पे भी बीप है, तो क्या मतलब है इसका? शॉर्ट है सर, वो शॉर्ट है। शॉर्ट है। अब इसमें जो शॉर्ट है, तो ये कैसे पहचानेंगे कि इसमें प्लस पॉइंट कौन सा है? सर रीडिंग रीडिंग आएगी। रीडिंग सर। रीडिंग आएगा इसमें। हाँ सर। कैसे पहचानेंगे? देखिए मैं चेक कर रहा हूँ और मुझे बताओ। यहाँ पे ये अब मैंने एक पिन ग्राउंड कर दिया, यहाँ पे भी बीप है, यहाँ भी बीप है, तो इसमें प्लस ए वाला है या ए वाला है, कौन सा बताइए? ये वाला सर। ये वाला। नहीं, जी। और एक बार बताइए सर। एक चेक किया, 0। ये भी चेक ये किया, राइट, हाँ दोनों। ये वाला है सर, ये वाला है, इधर वाला ये वाला। वही। जी। हाँ वही है। तो जो और बताइए, ये गलत इसमें जो बताना है, डायोड सही? इसमें जो डायोड रहता है ना सर, हम्म। उसके प्लस माइनस का जो लाइन रहता है वो दिखता है, अभी जो दिख रहा है वहां पे बस लाइन दिखता है वो। डायोड नहीं तो क्या करेंगे भाई? शॉर्ट है, डायोड भी शॉर्ट है तो क्या करेंगे? हाँ, डायोड भी शॉर्ट है। तो अब इसमें कैसे और पता शॉर्ट करेंगे होता हुआ डायोड। कैसे पता करेंगे इसको कंपोनेंट सॉल्व? कितना का? 150 का, 200 का? तो डायोड निकाल के करेंगे और क्या। उससे तो करेंगे, नहीं तो इधर लिखा हुआ है ना सर, वी बस बोलकर, चार्जिंग का हाँ पॉइंट, उससे तो करेंगे। देखिए, हाँ ये भी सही है कि यहाँ से हमने पकड़ लिया, ये भी कर रहा है, ये भी ग्राउंड हो रहा है, तो एक में से कौन सा कंपोनेंट जानेंगे कि वो शॉर्ट है, कैसे पता करेंगे? अब सर कैपेसिटर प्लस देखिए माइनस सर, 2 बोच। तो यहाँ पे इस चीज को पहचानने के लिए करना क्या है कि एक पिन आपको ग्राउंड रखनी है, यहाँ बी पे, यहाँ भी बी पे। वही कंडीशन थी कि यहाँ पे 1 है ना, 1 बीप के साथ 1 हाँ दिख रहा सर, है किसी को? हाँ वही बोल रहा हूँ ना मैं सर, 0.1 बोल के रीडिंग आया ना, वही है। देखिए 0.1 हमारा रीडिंग आ रहा है इसमें, वही प्लस पॉइंट है। और यहाँ पे भी आ रहा है, कम बोला नहीं यहाँ था, 0.2 इससे कम नहीं था। ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा ये हाँ कैपेसिटर ठीक है, हाँ सर। यहाँ भी ठीक है, हो गया मेरा। बना ये भी ठीक है, ये 0 0। अब यहाँ पे ना अब इसके लिए आपको करना क्या होगा कि जो रोजिन फ्लेक्स आता है, रोजिन पेस्ट, वो पूरा आपको इस पीसीबी पे लगाना है, जितने भी सेक्शन है। जो पीसीबी को धुआं होता है, फॉग, उससे वाइट करेगा इसे। उसके बाद हॉट हॉट टेस्टिंग करना पड़ेगा ना सर उसके बाद। नहीं, हॉट टेस्टिंग नहीं, ये तो शॉर्ट है यहाँ पे। इसके लिए रोजिन लगाना है, रोजिन। ठीक है। एक रोजिन पेस्ट आता है फ्लेक्स, उसको आयरन में व्हाइट करेंगे पूरा।
और वाइट ओके करने सर। के बाद उसके बाद चार्जिंग लगाए बाद वो ग्लो हो जाएगा ना चार्जिंग सर? लगाएंगे। हाँ, हाँ वो ग्लो हो जाएगा सब। कौन सा कंपोनेंट खराब है उस वो ग्लो हो जाएगा ना सर, आईसी कंपोनेंट। जब आप इस पर रोजिन लगाएंगे तो इसका रोजिन वहीं से हटेगा जहाँ पे शॉर्टिंग है, चाहे कोई कंपोनेंट हो, पूरा पीसीबी वाइट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, तो पूरा वाइट होगा, वहीं से इसकी शॉर्टिंग हटेगी। और ये चीज मैं आपको किसी दिन प्रैक्टिकल में बताऊंगा, अभी तो सिर्फ बेसिक समझा रहा हूँ टेस्टिंग के लिए। ओके सर। वो फोटो लगा हुआ था इसमें, और 786 था ना, तो इसलिए फोटो लगा हुआ था। ये मिलता कितना में भैया? ये 600 का भैया। ऊपर चाहिए तो 450। तो मनोज, आपको यहाँ तक पूछना है कुछ? मनोज जाइनी, आपको जो है यहाँ तक कुछ पूछना है तो पूछिए। स्पीकर की लाइन जो मैंने बताई है ट्रेस करना, वो आप कर जी लेंगे या नहीं कर पाएंगे, बताइए। स्पीकर वाली तो कर लेंगे जी, सुबह और मैं अच्छा, चेक करूँगा। स्पीकर वाली कर लेंगे। और चार्जिंग वाली? चार्जिंग वाली में कम समझ आई अभी। क्या चीज? चार्जिंग वाले में अभी तक वो माइनस प्लस ही समझ में आया है। उसमें जैसे एक में रीडिंग आती है ग्राउंड, दूसरी पिन में अगर रीडिंग आती है तो प्लस है, जीरो है तो माइनस है। चलो, मैं अभी चार्जिंग भी दिखा रहा हूँ आपको जो है। ये चार्जिंग जैक है आपका, ठीक है। जी अब इस चार्जिंग जैक में एक पॉइंट आपका इसमें ग्राउंड होगा, हाँ ठीक है ना। एक पॉइंट आपका इसमें ग्राउंड होगा और एक पॉइंट इसमें आपको प्लस मिलेगा। जी तो मीटर बी बोर्ड पे लगाने के बाद आप जो यहाँ पे एक प्रोब ग्राउंड करें कहीं भी पीसीबी में, सबसे पहले इसमें जानना है कि ग्राउंड कौन सा है। ये ग्राउंड है, ये पॉजिटिव है। अब इसकी चार्जिंग आईसी जो हमारी ये वाली, एक पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे आप, और एक दो जी कंपोनेंटों से लाइन होके आपकी चेक करना है किधर आएगा। इधर आ रहा है, इधर आ गया, हम्म, इसके बाद इस आईसी पे आ गया, ठीक है। जी तो जब आप इसमें चार्जर लगाएंगे तो 5 वोल्ट की सप्लाई आपके आईसी के इस पॉइंट पे, ऊपर वाले पे, इन कंपोनेंटों के माध्यम से इस वाली साइड पे आ जाएगी। पाइप वोल्टेज। हाँ, जी ठीक है। अब इस पे सप्लाई आने के बाद इस आईसी की 4 पिन आपस में बीप करेंगे। ये
जी ये बीप कर रहे हैं, तो ये चारों में से हाँ एक पॉइंट कहीं भी रखें आप। और रेजिस्टेंस जो होती है R22 लगी भी हो सकती है, कोई निकाल भी सकता है। तो यहाँ पे जो R22 गायब है इसके पास से, यहाँ पे बीप आया। जी इससे R22 के दूसरे एंड से यदि R22 रेजिस्टेंस जो है बीप करती है, लगी हुई है यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ पे बीप आएगा। अब यहाँ से दोनों लाइनें अलग है ना, ब्रेक है। हाँ तो दोनों लाइनें जो हमारी ये ब्रेक हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी आईसी जो है, आईसी के पास रेजिस्टेंस यहाँ से गायब है, निकला हुआ है। ठीक है। अब यहाँ से जो दूसरा एंड आप यहाँ पे लगाएंगे, और ये बैटरी के प्लस को बीप करेगा। जी ये बीप कर रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये कर रहा है बीप, यहाँ पे प्रिंट उखड़ा है लेकिन बीप आ रही है। तो यहाँ पे बीप आ रहा है, तो यहाँ पे जंपर लगाने के लिए आपको थोड़ा सा स्क्रैच करना होगा यहाँ पे इस तरीके से। ये आ रहा है प्लस पॉइंट आईसी से सीधा यहाँ से सीधा ये आ रहा है। ठीक है। तो जब आप जी इसमें चार्जर लगाएंगे, 5 वोल्टेज इधर आएगा, तो 3.8 से 4.12 तक वोल्टेज इन चारों पिनों से होके इस पॉइंट पे आएगा। अब यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि लाइन टूटी है। यहाँ से यहाँ पे जंपर करें या R22 लगाएं। ये तो हो गया आपका बैटरी भरने का। दूसरी बात, अब इसके बाजू में एक मॉसफेट है, जो कि इसके गेट पे और ड्रेन पे सप्लाइयाँ आती हैं। ये यहाँ से बीप कर रहा है, और ये यहाँ से बीप कर रहा है। ठीक है। और इन दोनों के बीच में एक रेजिस्टेंस था जो कि यहाँ से निकला हुआ है। और ये वाला जो पॉइंट है, ये सीपीयू में जाएगा सीधा। सीपीयू में यहाँ से, ये यहाँ से कनेक्टेड है। ठीक है। यहाँ पे कहीं बीप नहीं है इसका साउंड। यहाँ से और इनके आपस में कनेक्शन है। यहाँ पे कंपोनेंट लगाओगे आप, तो इस पे वोल्टेज आएगा और इस पे भी आएगा। इन दोनों पे वोल्टेज आने के बाद में इस पिन से जो छूटी है एक पिन, इससे सीधा सीपीयू में इन हो जाएगा। आया समझ में? जी अब बताओ, यहाँ तक कुछ पूछना है? बैटरी में कितने वोल्टेज आते हैं जल्दी? इसमें जैसे चार्जिंग जैक से लेके आईसी तक 5 वोल्टेज आते हैं ना? देखिए, नहीं 5 नहीं। जब चार्जर लगाएंगे तो चार्जर से आईसी के पॉइंट पे 5 वोल्टेज आएगा। ठीक है। हाँ, एक पॉइंट पे, बाकी 4 पे बीप करेगा ना? चार चार्जिंग जैक का ये पॉइंट है, बैटरी के प्लस के चारों पॉइंट, चारों। जी अब इन चारों से इस रेजिस्टेंस से होके सीधा बैटरी 3.7 से 4.12 वोल्टेज आना चाहिए फिक्स। यदि फिक्स वोल्टेज आता है तो बैटरी आपकी चार्ज होगी। फिक्स नहीं आता है तो चार्ज नहीं होगी। तो आईसी भी चेंज करनी पड़ सकती है, ये भी चेक करना पड़ेगा। यदि कम या ज्यादा वोल्टेज हो रहे हैं, तो फाइव आ चेंज करनी होगी चार्जिंग। ठीक है। अब यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। 5 मिनट बचे हैं बस। जावेद क्या हाल है? नेपाल के कैसे हो? नेपाल से मेरी आवाज आ रही है? जावेद, नेपाल।
नेटवर्क नहीं आ रहे क्या? अब यहाँ पे स्पीकर की टेस्टिंग बताइए, मैंने आपको अच्छे से जो है बताया है कहाँ से कैसे जंपर लगाना है, ये सारी चीजें आपको करनी है और मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा इनको सारी चीजों को। जब दिखाऊंगा, जब आपका ट्रेसिंग अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा जब। किसी को कुछ नहीं पूछना? मनोज आपकी समझ जी आया। बोलिए, आया समझ में या नहीं आया? जी आया है कुछ। ठीक है, अब मैं दूसरी क्लास कल कराऊंगा आपको उसमें। जी सर जी, धन्यवाद। हाँ, आपको जो प्राइवेट भेजे हैं उसमें से तैयारी करो, नोट्स बनाइए। मुस्तकीम अली, इतना आपसे क्या कुछ ओके, दिखा रहे हैं, कुछ कह रहे हैं? वो मैंने पहला वीडियो पूरा कंप्लीट कर लिया, उसके नोट्स बना लिए हैं, देख लिए 2-3 बार। वो अपने स्पीकर रिंगर जो कहता था ना, एक मल्टीमीडिया। हाँ, चलो ठीक है। दूसरा टॉपिक कराने से पहले कल इसका मैं टेस्ट लूंगा और आपसे रिपीट कराऊंगा, पूछूंगा सारी चीजें। चार्जिंग का भी वीडियो भेजता हूँ मैं आपके पास में, प्राइवेट अभी स्पीकर का भेजा था जैसे। जी अपना मुस्तकिम माइक ऑन कीजिए आप, जो है फिर बताइए क्या बता रहे हैं आप। हाँ सर, नमस्ते। जी, नमस्ते। कैसा? बढ़िया, बताइए क्या दिखा रहे हैं आप इसमें? अभी ये फोन डेड था, क्या चीज? ये फोन डेड था, अच्छा मैं रूम में डाला था, अभी ऑन हो गया है। अच्छा, कहाँ पे प्रॉब्लम निकली इसमें? और ऐसी के पास तो कुछ शॉर्ट था क्या इसमें? नया नया शॉर्ट था, फिर उसको शॉर्टिंग हटाया रोजिन में था। अच्छा, रोजिन से। अभी लॉक लगा है इसमें। अच्छा अच्छा, कौन सी कंपनी का फोन है? इन्फिनिक्स हॉट 9। तो इसको यूएमटी से करो, बेटा चार्ज के लेता कोई बात हाँ यूएमटी कर लूंगा, इन्फिनिक्स से। नहीं। यूएमटी से करो, एफआरपी फॉर्मेट कर दो इसको। अभी ये डेड कंडीशन में था। चलिए ठीक है, अब मैं आपको आगे का टॉपिक कल कराऊंगा। स्पीकर का और रिंगर का कुछ चीजें इसमें है, वो और डीपली चलेंगे इसमें और पता करेंगे, और आप सभी से कल पूछेंगे, ठीक है? जी ठीक। हाँ गुड नाइट सर। ठीक।
तो कल सभी 7:05 पर रेडी रहे, इतना का लिंक मिलेगा और सभी जो जुड़ जाया करें ज्यादा से ज्यादा, जिससे कि किसी की